हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शन, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। अगले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, इस रिश्ते में कैसा रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन और फैमिली में क्या चल रहा है रिश्ते को लेकर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्टी देखेंगे। आपके पर्सन और फैमिली में क्या चल रहा है रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन और फैमिली में क्या चल रहा है रिश्ते को लेकर। द फूल, the Empress, okay, one more card, angels, and the Wheel of Fortune. Nice. Bottom of the deck से मून है, ओके। सबके मन में एक डर बैठा हुआ है, सब लो एनर्जी में है, आपको मिस किया जाता है, चाहे ये है चाहे इनका परिवार है। एक डर है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती, इनकी जो भी लाइफ टाइम की कमाई है, जो कि इनकी एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, जो कि इनके लाइफ में इनका करियर है, इन लोगों की लाइफ में फाइनेंस है, वो सब लो लेवल पे ना आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डर है। क्लैरिफाई करते हैं। न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली आपके पर्सन की फैमिली ये सोच रही है कि उन्होंने शादी में बहुत जल्दी कर दी। ये उन्हीं के लिए सेक्शन है जो लोग मैरिड हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जल्दी कर दी। उन्हें और रिश्ते देखने चाहिए थे, और लोगों के को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था। ये उन्हें लगता है, उनके दिमाग में आता है। बट यहाँ पर जो एक्शन देखा जाए या जो बातचीत देखी जाए वो यही है कि स्टेबिलिटी लाएं, और ये जो एक डर है, एक जो ये रिस्क है, ये उठाना ही पड़ेगा। क्लियर कट। इनकी मदर हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि एट द एंड फैसला इनका होगा। ठीक है, और जब तक ये फैसला नहीं देंगे कोई और फैसला नहीं ले सकता है। राइट नाउ में इनके पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज फील करते हैं, क्योंकि सोसाइटी है, क्योंकि घर है, क्योंकि एक एक इमेज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थोड़ी सी इनकी मदर हो सकती हैं डिसअपॉइंटेड हैं आपसे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा हर्ट हुई हैं। कुछ चीजें हर्ट हुई हैं जहां पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ आपकी तरफ से हर्ट हुई हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि सारी गलती ना तो आपकी थी, ना ही सारी गलती इनकी थी, बट शायद क्लियर बात नहीं करी गई। क्योंकि जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं की गई, आपने अपने इल्यूजन्स रखे, इन्होंने अपने इल्यूजन्स रखे, और दोनों के बीच में दरार हो गई। वो चीज अब इन्हें हर्ट हो रही है, डिसअपॉइंट हो रही है कि क्लियर बात क्यों नहीं करी गई, क्लियरली एक दूसरे के सामने बातें क्यों नहीं हुई, यहां पर एक गैप क्यों रहा, कम्युनिकेशन गैप क्यों रहा। माइंड इनका अभी कंट्रोल नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं अभी, क्योंकि एक तरफ उनका नर्चरिंग बिहेवियर है और एक तरफ उनका रूड बिहेवियर है। तो दोनों के बीच में स्टक हो गए हैं वो, कि वो क्या करें, इनके पेरेंट्स। ठीक है, और बहुत ही मैच्योर नजर आ रहे हैं मुझे दोनों ही। बहुत ऐसा नहीं है कि कई बार होता है ना कि एज मैटर नहीं करती है, कई बार एज बहुत होती है पर लोग मेच्योरिटी लेवल से बात नहीं कर पाते। मेच्योर हैं दोनों कार्ड बता रहे हैं कि मेच्योर हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन्ड हैं बहुत ज्यादा। इनकी मदर हो सकता है बहुत डिसिप्लिन्ड है,
और वो चाहती हैं कि डिसिप्लिन में चीजें रहें। ये हो सकता है किसी किसी के लिए है ये, अब मुझे बताना किसके लिए। टीचर हो सकती है इनकी मदर। यस, एट द एंड रिश्ता सही करने के लिए ही गाइड किया जाएगा, किया जा रहा है। इक्वली बैलेंस करने की बात हो रही है, और चीज़ों को कितनी रिस्पेक्ट दी जाए, कितना फेवर किया जाए, कितना ज़्यादा जो है बैलेंस किया जाए चीज़ों में, उस बारे में बात हो रही है। और जो भी स्टक है उन चीज़ों को अब आगे बढ़ाया जाए, अब उन चीज़ों में रुका ना जाए, उन चीज़ों पे अब स्टक ना बैठा रहा जाए, सीरियसली मैटर को लिया जाए और सीरियसली इस रिश्ते पे कुछ ना कुछ जो है काम किया जाए और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाए। अब ये फूल से किंग ऑफ पेंटिकल पर आए, समय बदल रहा है, ये इनके फैमिली इन्हें समझा रही है। कुछ लोगों के लिए दो लोग यहाँ पर ऐसे हैं, या तो देखो किसी का डिवोर्स हुआ है घर में, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, और यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो मैंने मदर बता दिया, एक और है जिनका डिवोर्स हुआ है या चल रहा है। इस वजह से भी थोड़ी इनकी मदर का थोड़ा सा रूड बिहेवियर है, क्योंकि घर में चीजें ठीक नहीं है। एक तो पहले ही किसी के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, ऊपर से आपके साथ भी प्रॉब्लम हो गई, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो फंस गए हैं। जैसे जैसे वो स्टक एनर्जी देखी थी ना हमने, 8 ऑफ स्वॉर्ड देखा था ना यहाँ एम्प्रेस के कार्ड, कि वो फंस गए हैं। वो क्या करें, किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, इस पर्सन की तरफ जो पहले ही प्रॉब्लम में था, या जो अब प्रॉब्लम में आ गया है। तो वो थोड़ा स्टक हो गए हैं। अब ये सिर्फ किसी इक्का दुक्का के लिए है, ये बात सबके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। डेथ, ओके, द एम्प्रेस, द लवर्स, जस्टिस। दोनों अपने अपने ऊपर ध्यान, दोनों का ध्यान है अपनी खुशियों पर, अपनी लाइफ के सुकून पर, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करने पर, अपने आप को ग्राउंड करने में लगे हुए हैं दोनों। सेल्फ लव, सेल्फ केयर में गए हुए हैं बिल्कुल। दिमाग दोनों का ऐसा है कि बस ना तू मुझे पूछ, ना मैं तुझे पूछ रहा हूं, ना मैं तुझे पूछ रही हूं, ऐसी एनर्जीज। अभी राइट नाउ में रिश्ता ऐसा चल रहा है कि कोई एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि डेथ का कार्ड एम्प्रेस के साथ आया और उसके बाद भी एम्प्रेस का कार्ड था। ध्यान से देखो, कुछ लोगों के बीच में मैच्योरिटी लेवल खत्म कर दिया दोनों ने बिल्कुल। बहुत जो एक रिस्पेक्ट से बात हो रही थी, वो रिस्पेक्ट चली गई है जैसे कहीं। मैं बोल रही हूं ना आपको, देखो क्लियर कट दिख रहा है। चीजें जो हैं स्टक हो गई हैं, होल्ड हो गई हैं, चीजें ब्लॉक हो गई हैं, चीजें जो हैं आपस में जो सिचुएशन चल रही थी, बहुत अच्छी वाली सिचुएशन चल रही थी, बहुत सुंदर समय चल रहा था, जो कि रुक गया है, स्टॉप हो गया है। कहीं ना कहीं दोनों ही दिल की तो सुन ही नहीं रहे हैं, शक्ल देखने को तैयार नहीं है, दोनों आइसोलेटेड हैं, दोनों ने अपने अपने दिल निकाल के एक तरफ रख दिए हैं कि बहुत हो गया लोगों में प्यार ढूंढना, बहुत हो गया लोगों में विश्वास ढूंढना, अब नहीं। बहुत ही प्राइवेट एक चीज यहां पर आ रही है कि बेडरूम में भी अगर एक साथ हैं तो दोनों का फेस अलग अलग तरफ है, पता नहीं, क्योंकि मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड जब हम देखते हैं ट्रेडिशनल कार्ड, तो बेड होता है जहां पर रेस्ट किया जा रहा है। डेफिनेटली ऐसे रेस्ट हो रहा है कि एक तेरा मुंह उधर मेरा मुंह उधर, ऐसे। और हैंग्ड मैन की एनर्जी बता रहा है कि चीजें जो भी सही चल रही थी ना, जो भी बढ़िया चीजें चल रही थी,
वो सब स्टक हो गई हैं, जो कि 4 ऑफ सॉर्ड्स भी ऑब्वियसली बता ही रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि हील हो रहे हैं दोनों, मतलब दोनों के अंदर अपने आप को लेकर एक जुनून आ गया कि मुझे अपने आप को पूछवाना है, भाई मेरे को पूछो, तुम लोग मुझे नहीं पूछ रहे हो, तुम्हारा मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं है। तो ऐसी एनर्जीज आ गई है कि जब तक मैं डिटैच नहीं होऊंगा शायद ये पर्सन मेरी वैल्यू नहीं समझेगा, तो वो वैल्यू समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के लिए यहां पर ऐसा है कि एम्प्रेस के साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। हो सकता है, सबके लिए तो नहीं है ये बात, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही होता ना। तो वो अट्रैक्शन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। एक वो चार्म जो था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तभी कहते हैं कि हम लोग देखते हैं ना, बड़ा सुंदर इंसान है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, इससे शादी कर लो। वो सुंदरता कभी ना कभी ढलेगी, इसलिए ऐसे पर्सन से प्यार करो, शादी करो, विश्वास करो ऐसे पर्सन पे जो दिल का सुंदर हो, जिसका दिल बहुत सुंदर हो। लवर्स की एनर्जी क्यों है? हाँ 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 हाँ। किसी ने एंट्री मारी है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। किसी ने एंट्री मारी है, और एंट्री मारना इन द सेंस कि आपके रिश्ते में किसी ने एंट्री मारी, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ। इन दोनों के रिश्ते में किसी ने एंट्री मार ली है जहां पर सेपरेशन चल रहा है, एंड चॉइसेस होने की वजह से झगड़े चल रहे हैं कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, तुम ऑप्शन सर्च कर रहे हो, तुम शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हो, तुम अपने घर में बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी अपने चॉइसेस ढूंढ रही है, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी को है कि गवर्नमेंट जॉब हो, जिस पर्सन से उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, जिस पर्सन के साथ, उसकी गवर्नमेंट जॉब हो या एक स्टेबल जॉब हो। गवर्नमेंट जॉब, मेरे को गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यहां पर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और आपके पार्टनर को जो है उसको गवर्नमेंट जॉब दिलवानी है कैसे ना कैसे करके, और वो जो है, क्या मैसेज आया आई डोंट नो, ये क्या, वो कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की गवर्नमेंट जॉब लगे, बाय हुक और बाय क्रुक वो कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, बट आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके गवर्नमेंट जॉब लगे और इनकी लाइफ में थोड़ा और फाइनेंशियल अबंडेंस हो। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी इतने इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि तुमने डिसीजन नहीं बना रखा अपनी लाइफ का, तुम जो है डिसीजन नहीं बना रहे हो, लाइफ को जो तुम स्पॉइल करे जा रहे हो, कुछ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए किसी का शादी का रिश्ता फिक्स हुआ है, जिसके कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है दोनों के बीच में। और कुछ लोग इनके रिश्ते में इन्वॉल्व है, और लोग इन्वॉल्व हैं इसके रिश्ते में, इस पर्सन के साथ और लोगों की भी जो है इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट जिस वजह से हो रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन मैरिड है इस पर्सन से। ओके आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव? आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर? किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके
एस ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन भी बहुत 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 मैच्योर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, या ये पर्सन आपको बहुत मैच्योर देखते हैं, बहुत डिसिप्लिन देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। आपने अपने आप को बिल्कुल, आप कह सकते हो कि बिल्कुल आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत क्लियर बोलने लगे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले, और वो इन्हें हर्ट कर जाती हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप दूर हो रहे हो उनसे। उन्हें ये पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, वो जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं सेम आपके पर्सन जो है आपका वेट, वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हो। ऐसा मतलब वो, उन्हें पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, फिर भी वो आपका वेट कर रहे हैं कि नहीं आपकी तरफ से इनिशिएट हो। एज में छोटे हैं आपके पर्सन आपसे, बहुत प्लानिंग चल रही है इसके दिमाग में, बहुत प्लानिंग चल रही है दूर तक की सोच के, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कैसे रिश्ता निभ सकता है, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। एंड डेफिनेटली ऑप्शन है इस पर्सन की लाइफ में। आपको लेकर भी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। आप कई बार इमेच्योर बिहेव कर जाते हो, आपकी लाइफ में आप इतने मतलब आप चाहे कितने भी बड़े हो गए हो, कितनी भी आपकी एज है, बट आप हमेशा बबली काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हो, हमेशा क्यूट, मतलब ऐसे क्यूट, और पर्सनालिटी आपकी ऐसी कि जैसे आपको कोई कहेगा नहीं कि आप की एज इतनी हो गई है, या आप जो हैं आज भी चाहे कितने भी आप मेच्योर हो गए, कितने भी आप बड़े हो गए हो, बट आप जो है कहीं ना कहीं आज भी अपनी जो इनर चाइल्ड है उसे भूले नहीं हो। आप आज भी बहुत ज़्यादा जो है सीखने को तैयार हो, आप आज भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ अपने आप को जो है ना बिजी रखते हो। तो उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेट्स चेक क्या आता है। ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, सक्सेस, एट द एंड ये पर्सन सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप में से कोई एक डिवोर्सी, कोई विडोवर या सेपरेटेड है, और ये चाहते हैं ये इस रिश्ते को स्टेबिलिटी तक लेके जाएं। इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट इस चीज से है कि आप अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हो, इतना मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप भाग रहे हो कि आप इन्हें भूल रहे हो। मैंने कहा ना इस पर्सन को है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इसलिए वो लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन फील कर रहा है आपसे, कि वो बात नहीं कर पाता है, ना ही आप उसको सपोर्ट करते हो, ना ही आप उसको याद कर रहे हो। उसे बहुत कोल्ड एनर्जीज फील हो रही हैं आपकी तरफ से, उसे लगता है बहुत कोल्ड बिहेवियर है आपका, बहुत कोल्ड हो चुके हो आप, वो आप वैसे नहीं रहे हो जैसे आप थे पहले। वो चाहता है यूनियन, वो चाह रहा है आपके साथ चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ले जाना, वो चाहता है फैमिली, वो आपके साथ यहाँ तक कि मतलब मैं लगा लूँ कि आप कहीं ना कहीं बच्चे तक सोचे बैठा हुआ है। वो एक ऐसी, वो आपको इमेजिन करता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा रिश्ता ऐसा होगा, बट अभी देखा जाए प्रेजेंट में वो पर्सन आपको बहुत डिटैच देख रहा है अपने आप से, कि आप बहुत डिटैच हो चुके हो उस पर्सन से। उसको लगता है कि आप उसको भूल गए हो, आप सिर्फ अपनी अगर आपकी फैमिली है तो आप सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी खुशियां, अपने इमोशंस पे ध्यान है आपका।
मैंने कहा था ना, कितने भी मेच्योर हो आप, बट आप इतने गुड लुकिंग कैसे लगते हो? कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। उन्हें पता है कि आप जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाएं, आप हार नहीं मानते हो। कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी की वजह से इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि आप ना बहुत मेच्योर हो, बट आप इमेच्योर होने का एक दिखावा करते हो इस पर्सन को, ताकि आपको कोई फैसला ना बनाना पड़े। किसके लिए आया ये मैसेज? इस पर्सन को लग रहा है कि आप इससे बिल्कुल साफ आप इसे इग्नोर कर रहे हो। आपसे इस पर्सन को नर्चरिंग एनर्जीज नहीं मिलती हैं अब। वो स्टेबिलिटी उसको महसूस नहीं होती है आपसे। उसको लगता है कि नहीं यार, चेंज हो गया ये इंसान। हाँ, डिसअपॉइंटेड है पर्सन। उसे लगता है कि आज भी आप जो है ना मतलब वो एक विक्टिम की तरह अपने आप को शो कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से हुआ है जो हुआ है। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत। इस पर्सन को आज भी ये लगता है कि ये हमेशा सही है। बहुत कुछ इसने दिमाग में डाल रखा है अपने, बहुत कुछ। क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? एट द एंड ये पीस चाहता है, शांति। ये चाहता है, जो इतना दिमाग मेरा चल रहा है, भाग रहा है, इतना ज्यादा मैं इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूं, मुझे शांति चाहिए, मेरे दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए। ये बहुत कई बार होता है, इसको लगता है कि नहीं, ये आपके बारे में ना सोचे, बट दिमाग आपकी तरफ जाता है। एंड ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। मैंने बोला ना कि ये तो फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि हमने 10 ऑफ कप्स देखा था, मैंने कहा था फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। और अभी राइट नाउ देखा जाए तो राइट नाउ में तो बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये सोचता है कि चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, आगे क्यों नहीं जा रहा है, मतलब जो भी हमारे बीच में जो प्रॉब्लम हो गई हैं उनसे चीजें आगे क्यों नहीं निकल रही हैं, क्यों ही हम इस क्लैश में बैठे हुए हैं, क्यों ही हम लोग जो है इन चैलेंजिंग टाइमिंग को देख रहे हैं, क्यों हमारे बीच में ये सब कुछ हुआ है। ये बहुत हद तक जो है ना कोशिश कर रहा है कि आप तक पहुंचे, आपसे बात करे, क्लियर बात करे, और चीजें जो स्टक हो चुकी हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसे लगता है कि आपने ना छोड़ दिया है अब इस रिश्ते पे काम करना, आपने जो है इस रिश्ते को एक साइड कर दिया है कि देखा जाएगा, जब ठीक होना होगा हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसे पता है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते हो, बट आप ईश्वर पे सरेंडर कर चुके हो, आप डेस्टिनी पे छोड़ चुके हो। जो होगा डेस्टिनी करेगी, जो ठीक करेगी वही कर सकती है, जो कर सकती है। आप ऐसे हो गए हो। हाँ, आया ना 8 ऑफ पेंटिकल। हाँ, आप बहुत मेहनती हो सकते हो, और इस पर्सन को ये पता है कि आप इस टाइम पूरी मेहनत सिर्फ अपने आप को बनाने में लगे हुए हो सकता है एक हैंगमैन कार्ड बताती हूँ, हो सकता है एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि आप बहुत या तो एज छोटी थी, या आपके स्किल्स इतने नहीं थे, आप अपनी लाइफ में क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आपके लाइफ में कुछ सेटल नहीं था। आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आज आप 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, और ये पर्सन अब हैंग हो गया है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। आप इतने ज्यादा, क्योंकि आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हो, यहां पर इस पर्सन को लग रहा है कि आप जो है अब हैंग्ड रहना ही नहीं चाहते हो, आप अपने आप को जो है बहुत ज्यादा काम में व्यस्त रख रहे हो ताकि आप इसको याद ना करो। इसके दिमाग में चल रहा है कि आप इसको भूलने के लिए अपने आप को काम में बहुत इन्वॉल्व कर रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा जो है आप ध्यान दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन किसी तरीके की कोई जॉब की, कोई करियर की, किसी चीज की तैयारी कर रहा है जहां पर ये पर्सन नहीं चाहता है कि इसका थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो,
और वो चाह रहा है कि पहले मैं ये गेन कर लूं अपनी लाइफ में, देन ये आपकी तरफ बढ़े। करियर, थर्ड पार्टी, करियर, करियर आगे बढ़ाना चाह रहा है पर्सन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि करियर है ही रिलेटेड थर्ड पार्टी से, कि इसके करियर, इसका फाइनेंस, सब कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जिस वजह से ये आपके साथ जुड़ना भी चाहता है बट नॉन कमिटल होके, ये थर्ड पार्टी को छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, ये नॉन कमिटल रहना चाह रहा है आपके साथ। आई कुड बी योर हीरो बेबी, थिंक बिफोर यू एक्ट। मैंने बोला ना, कुछ चीजें आप कर जाते हो, बाद में आपको आपके पर्सन को लगता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल दिया, या ये चीजें क्यों कर दी, उन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। यस और नो, जेलसी होती है, अगर आप किसी के साथ हो तो डेफिनेटली जेलस फील करता है पर्सन आपसे। हैंगमैन की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, बट खुद को जो है ब्लॉक्ड देख रहा है बहुत ज्यादा। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस, आप इन्हें हर्ट करते हो बट उन्हें लगता है कि हाँ ये आपके लिए ठीक है कि आप हर्ट कर लो तो कोई बात नहीं, जब हम हर्ट करें तो प्रॉब्लम है, तो उसको लगता है कि यार ये आपकी तरफ से ठीक है कि आप हर्ट कर लेते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आंसर इज नो, ओके। आई एम रेडी, मे बी, शायद ऐसा है इस पर्सन को कि ये पर्सन जानबूझ के जो है आपको वेट करा रहा है। आई एम अफ्रेड टू टॉक, ये पर्सन डर रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि उसको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रिवील हो सकती हैं। लेट मी होल्ड यू। ओके, सो आई एम रेडी, वाई ही और शी इज रेडी, जो भी है ये यूनियन के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कि ये यूनियन चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि एज अ फ्रेंड चाहते हैं, वाई मे बी वो एक्शन लेने से डर रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, तो कहीं ना कहीं आप जो है उनके प्रपोजल से पहले उनसे बहुत कुछ जो है पूछोगे, बहुत सारी बातें जो हैं आप लोग क्लियर करोगे, इस चीज से वो डर रहे हैं। These are the name initials NICGDYMX, ठीक है। Let's check next एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए। Eight of Swords, Page of Wands, Seven of Wands, the Empress. Why the Empress? फोर ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। देखो अगले 8 घंटे तक तो कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिन भी हो सकता है कि कोई कांटेक्ट ना आए, बट उसके बाद कांटेक्ट आ सकता है, जहां पर कि मैंने जो एम्प्रेस कार्ड को जो है मैंने क्लैरिफाई किया, जहां पर ये ऐसा हो सकता है ये ब्लॉक कर दें थर्ड पार्टी को, जहां पर ये ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी से लेट गो कर, मतलब थर्ड पार्टी को लेट गो करें और आपके साथ जो है रीस्टार्ट करें। और यहाँ पे यूनियन का कार्ड भी ये बता रहा था कि आना चाहते हैं आगे, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी ये बता रहा था कि मे बी वो जो है आपको प्रपोज कर दें, अभी इस वीक में भी कर दें या फिर नेक्स्ट 8 डेज के बाद भी करें। तो ये हो सकता है क्योंकि अगले 6 दिनों में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी को लेट गो कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। ये हो सकता है अगर मदर इश्यूज हैं तो थोड़े टाइम के लिए अपनी मदर को भी थोड़ा सा साइड करके और आपसे पहले चीज़ें बातचीत करें और उनको समझाएं कि हमें पहले थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए, उसके बाद जो है आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तो वो चीज़ें होंगी, इनकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी
और ये जब हिस्सा आएगा लाइफ में तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर ये एनर्जीज देख रही हूँ, जो कि आपको पता भी चलेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने एस ऑफ सॉर्ड देखा है यहाँ बॉटम डायरेक्ट। ये हो सकता है आप तक बातें आए, देखो, ठीक है। तो दैट्स ऑल। यहाँ पे राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। गाइडेंस बताऊं क्या हो सकती है आपके लिए? गाइडेंस देखें, क्या एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। एंजल गाइडेंस देखें क्या है आपके लिए। आप किसी से हेल्प ले सकते हो, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, कि कहीं ना कहीं किसी से हेल्प ले सकते हो। और नहीं तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, यूनिवर्स के साइन पे आप ध्यान दो, कुछ ना कुछ सिग्नल, कुछ ना कुछ साइन, कुछ सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, तो ध्यान दो उन चीज़ों पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।